हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज कल्चर के सेकंड पार्ट यानी स्कल्पचर्स, पेंटिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ आर्ट को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला हमारा टॉपिक है क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत और आसामीज और बंगाली इन लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का ओहदा दे दिया है। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करते हैं। वैसे आपको ये लैंग्वेजेस याद रखने होंगे कि कौन कौन से लैंग्वेजेस ऐड किए गए हैं: मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज एंड बंगाली। तो क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएटेड अ न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज क्लासिकल लैंग्वेज। 2004 में ये पहली बार आया था क्लासिकल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी जो थी, इट वाज कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर साहित्य अकादमी in 2004 to examine the proposed language for the status of classical language। तो और क्या क्या क्लासिकल लैंग्वेज हमारे पास: तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु एंड कन्नड़ है, मलयालम एंड उड़िया। तो ये सारे लैंग्वेजेस हमारे पास पहले से मौजूद हैं क्लासिकल लैंग्वेज में। ऑल आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है और उसमें क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में भी दिया हुआ है। Criteria for declaration of a language as classical was revived by LEC Linguistic Expert Committee 2024 की जो कमेटी थी उसमें रिवाइज किया गया। Original literary tradition norms was dropped from the revised 2005 criteria as LEC observed that it was very difficult to prove or disprove original literary tradition। तो मतलब आपके पहले के लिटरेरी ट्रेडिशन होने चाहिए, यानी कि एक जो होता है ना कि एक लिखा हुआ पूरा जो शास्त्र वगैरह, तो वैसा कोई लिटरेरी ट्रेडिशन या कोई पोएम्स, कोई बुक और पुराने आपके जो कुछ ट्रेडिशंस अगर हैं तभी आपको मिल सकता है। तो इसको हटा दिया गया था और अभी इसलिए हटाया गया है क्योंकि ये प्रोविजन के लिए बोला गया कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव और डिस्प्रूव कि आपका लिटरेरी ट्रेडिशन था कि नहीं। और बेनिफिट क्या होगा इस डिक्लेरेशन से कि 2 मेजर अवार्ड्स of each year for scholar dedicated center for studies and UGC is prompted to establish professional chairs for these languages in Central University। ठीक है, now critical criteria for declaring classical languages क्या है: high antiquity of its early text recorded history over a period of 1500 to 2000 year। ठीक है, a body of ancient literature text which is considered a heritage by generation of speakers। Knowledge text, especially prose text, in addition to poetry, epigraphical and inscription evidence। Classical languages and literature could be distinct from its current form or could be discontinuous with later form of its offshoot। जो न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस आए हैं उनके बारे में देखते हैं। प्राकृत के बारे में बात हो रही है कि इट इज क्लोजली रिलेटेड टू इंडो आर्यन लैंग्वेज। They were the language of masses as opposed to Sanskrit, which was restricted to elite and high literature। तो ये masses का language था एक तरह से। प्राकृत reflect regional subtypes। Buddhist literature is in Pali, one of the Prakrits। तो प्राकृत एक रीजनल लैंग्वेज है, लैंग्वेज का सबटाइप है। इंस्क्रिप्शन ऑफ प्री गुप्ता टाइम, स्पेशली द अशोकन एडिक्ट्स आर इन प्राकृत। तो अशोकन एडिक्ट्स जो है वो प्राकृत में देखने को मिलते हैं। प्री गुप्ता टाइम के मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन इसी में मिलते हैं। बाय द टाइम ऑफ गुप्ताज द प्राकृत वर स्टैंडर्डाइज्ड एंड हैड लॉस्ट देयर लोकल कैरेक्टर। गुप्ता के आने के बाद में ये थोड़े से अनपॉपुलर हो गए थे। पाली की बात करें तो इट हैज ट्रेडिशनली बिकम आइडेंटिफाइड विद मगधी प्राकृत। तो पाली को मगधी प्राकृत के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है। बुद्धिस्ट फिलोसॉफिकल वर्क लाइक धम्मपद एंड स्टोरीज लाइक जातक टेल्स आर इन पाली। तो जातक टेल्स और धम्मपद जो है ये सब पाली लैंग्वेज में है। पाली इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ थेरवाद बुद्धिस्ट कैनन। पाली कैनन फॉल्स इनटू 3 जनरल कैटेगरी और पीटक। ठीक है, 3 पीटक या 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जा सकता है। टुगेदर नोन एज टी पीटक, 3 बास्केट। दीज इंक्लूड विनय पीटक, डिसिप्लिन बास्केट, रूल और प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट संघ मोनास्टिक ऑर्डर, जिसमें कि बुद्धिस्ट संघ की बात की गई है, उसके रूल्स एंड ऑर्डर की बात की गई है विनय पीटक में। और पीटक यानी बास्केट। ठीक है, सुत्त पीटक जो हमारा दूसरा पीटक है। सेइंग बास्केट, लार्जेस्ट बास्केट है ये, सबसे ज्यादा इसमें वर्सेस हैं। इट हैज डिस्कोर्सेज एंड सर्मन्स ऑफ बुद्ध हिमसेल्फ एज वेल एज सम रिलीजियस पोएट्री। तो बुद्ध के जो सर्मन्स थे और डिस्कोर्सेज हैं वो इसमें मेंशन्ड है।
इसके बाद अभिधम्म पिटक आता है जो बुद्धिस्ट की फिलॉसफी पे डिस्कशन करता है। इसके अलावा की टर्म्स इंक्लूड सिद्ध कॉन्शियसनेस, चेतसिक, मेंटल फैक्टर, रूप, मटेरियलिटी एंड निब्बना निर्वाण जो है, फाइनल लिबरेशन। मराठी की बात करें, मराठी लैंग्वेज, तो ये भी इंडो आर्यन लैंग्वेज का ही हिस्सा है। मॉडर्न मराठी डिसेंड फ्रॉम महाराष्ट्री प्राकृत, तो ये महाराष्ट्री प्राकृत से आता है। प्राकृत डायलेक्ट यूज्ड इन वेस्टर्न इंडिया। पाली का हमने देखा, इट इज मगधी प्राकृत, और इस मराठी के लिए महाराष्ट्री प्राकृत। तो इट इज अ प्राकृत डायलेक्ट यूज्ड इन वेस्टर्न इंडिया विच हैज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाहन। तो सतवाहन का ये ऑफिशियल लैंग्वेज था, क्या, महाराष्ट्री प्राकृत। अर्लीस्ट एविडेंस की बात करें तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फाउंड इन सतारा। सतारा में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है 739 सी पूरा, मतलब उस टाइम का। नाउ बंगाली एंड आसामीज, जो ये दोनों लैंग्वेज है, इनकी बात की गई है कि ओरिजिन इन मगध प्राकृत। ये भी मगध प्राकृत में इनका ओरिजिन पाया जाता है। अ फॉर्म ऑफ प्राकृत पॉपुलर इन ईस्ट इंडिया एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मगध कोट। तो मगध कोट का ये ऑफिशियल लैंग्वेज था। Now, other important Prakrit language are the Magadhi, associated with ancient king of Magad in modern Bihar and subsequent Mauryan Empire. तो अर्ध मगधी थी एक लैंग्वेज। महावीर, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, was born in Magad and earliest Jain texts were composed in अर्ध मगधी। तो अर्ध मगधी में ही अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट जो है वो कंपोज किए गए थे। सौर सेन की बात करें तो स्पोकन ओरिजिनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश। सौर सेन जो लैंग्वेज है वो उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में बोली जाती है। ये भी एक प्राकृत लैंग्वेज की सब टाइप है। सौर सेन वॉज पर्टिकुलरली यूज्ड इन ड्रामा बाय वुमेन एंड रिस्पेक्टेबल पीपल ऑफ द लोअर ऑर्डर्स। ठीक है। एंड महाराष्ट्री की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन में बोली जाने वाली भाषा है। महाराष्ट्री वॉज लिटरेरी लैंग्वेज, स्पेशली पॉपुलर फॉर लिरिक सॉन्ग्स। Steps taken to promote classical language. Dedicated institutions for संस्कृत। संस्कृत के लिए क्या डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है उनको प्रमोट करने के लिए? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है न्यू दिल्ली में। महर्षि संदीपानी राष्ट्रीय विद्या प्रतिष्ठान जो कि उज्जैन में है, और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो कि तिरुपति में है। तेलुगु और कन्नड़ के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन रेस्पेक्टिव लैंग्वेज और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज CIIL। It was established in 2011. National Education Policy 2020 की जो है, it focuses on promotion of all Indian languages including classical languages. तो National Indian Policy भी languages को support करती है। Now University Grant Commission UGC, it also support the creation of professional chairs in Central University focusing on classical language of India. तो प्रोफेशनल चेयर्स बनाने की बात की जा रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें कि क्लासिकल लैंग्वेज पे फोकस किया जा सके। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, इट्स की ऑब्जेक्टिव आर डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन, डिजिटाइजेशन एंड ऑनलाइन डिसिमिनेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा, डिजिटली उसको बनाया जाएगा और ऑनलाइन उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा। Most of the Indian scripts have been used for writing 70% of the manuscript are in Sanskrit language। ठीक है, जो 70% जो है हमारे manuscript के वो संस्कृत लैंग्वेज में है। एंड अदर 30% of the manuscript are in languages like Assamese, Bengali, Malayalam, Marathi, Odia and Tamil। थोलू बोम्मलता ये क्या है? ये एक आर्ट फॉर्म है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक पपेट्री फॉर्म है। संगीत नाटक अकेडमी जो है, इट इज रिवाइविंग एन एंशिएंट थिएटर परफॉर्मेंस थोलू बोम्मलता पपेट्री विच इज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन। तो ये एक तरह से लुप्त होता जा रहा है, उसको वापस से कल्चर में लाना, वापस से समाज में रिवाइव करना, इसके लिए संगीत नाटक अकेडमी कोशिश कर रही है। तो थोलू बोम्मलता के बारे में हम जानते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज डांस ऑफ लेदर डॉल्स। ठीक है, तो वो पपेट्री होती है ना जो कठपुतली, वही चीज़ है। तो कठपुतली जो है वो भी एक तरह का पपेट्री फॉर्म है जो कि राजस्थान में चलती है। नाउ इट इज़ मेनली परफॉर्म्ड इन गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश रीजन में होती है, गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। मेड फ्रॉम गोट स्किन, दे आर प्रोजेक्टेड ऑन अ स्मॉल स्क्रीन लाइक कलर फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसी। गोट स्किन की बनी हुई होती है।
मेजर स्क्रीन कैरेक्टर कौन से क्या होते हैं? एनिमल होते हैं, बर्ड्स होते हैं, गॉड हैं और डेमन्स हैं। मेजर थीम रामायण और महाभारत के इर्द गिर्द इसकी कहानी घूमती है। तो ये था थोलू बोम्मलता, जो कि गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश में मेन बेसिकली ये वाली चीज हमें देखने को मिलता है। इट इज अ पपेट्री आर्ट फॉर्म। अब टाइप्स ऑफ पपेट्री इन इंडिया की बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ तरह तरह के पपेट्री फॉर्म्स होते हैं। स्ट्रिंग पपेट जो है, पपेट विथ जॉइंटेड लिम्ब कंट्रोल बाय स्ट्रिंग्स, तो इसमें स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं वो जो पपेट्स हैं। अलाउइंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड आर्टिकुलेशन, तो कहाँ कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, उड़ीसा में होता है, कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है। तो हमने बात करी कठपुतली की, जो कि राजस्थान में होता है। गोम्बेयत्ता कर्नाटक में होता है। बोम्मलत्तम तमिलनाडु में होता है। अ मिक्स ऑफ रॉड एंड स्ट्रिंग पपेट्री। और कुंडेही उड़ीसा में होता है, जिसमें स्ट्रिंग से वो पपेट्स को कंट्रोल किया जाता है बेसिकली, तो वो है। ठीक है। एंड उसके बाद शैडो पपेट, फ्लैट फिगर्स, दे आर कट आउट ऑफ लेदर्स विच हैज बीन ट्रीटेड टू मेक देम ट्रांसलूसेंट, तो इसको लेदर से बनाया जाता है और ट्रांसलूसेंट फिगर्स होते हैं इसमें। तो और शैडो पपेट है तो ऑब्वियसली शैडो का यूज किया जाता है। तो रीजन कहाँ कहाँ खेला जाता है ये? उड़ीसा में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रावण छाया, अ पॉपुलर वन फ्रॉम ओडिशा, तोगालू बोम्बेयट्टा फ्रॉम कर्नाटक एंड थोलू बोम्मलता आंध्र प्रदेश, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा। तो ये शैडो पपेट के अंदर आता है, थोलू बोम्मलता। नाउ ग्लोव पपेट की बात करें, ऑल्सो नोन एज स्लीव्स हैंड और पाम पपेट, रिप्रेजेंटिंग सोशल थीम स्टोरीज ऑफ राधा कृष्ण। सोशल थीम्स को रिप्रेजेंट करना या स्टोरीज ऑफ राधा कृष्ण, ये जैसे इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, इस इमेज में कि एक आदमी है अपने हैंड पर वो एक पपेट को मैनिपुलेट कर रहा है, उससे मतलब आर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ना। वो कहाँ कहाँ होता है? ये उत्तर प्रदेश में होता है, उड़ीसा में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है और केरला में होता है। पवाकुथु जो है वो एक ट्रेडिशनल ग्लव पपेट है, जो कि केरला में होता है। और ये पर्टिकुलरली पवाकुथु ही है, ये देख करके पता चल रहा है कि इट इज अ केरला's पवाकुथु। तो इसमें हाथ में पपेट को यूज किया जाता है, हाथ के थ्रू। इसके अलावा रॉड पपेट्स होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ ग्लव पपेट। तो जो ग्लव पपेट हमने यहाँ पे देखा उसी का एक एक्सटेंशन है, बट ऑफन मच लार्जर एंड सपोर्टेड एंड मैनिपुलेटेड बाय रॉड्स फ्रॉम बिलो। वो रॉड्स कंट्रोल किए जाते हैं। इसको वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में हम देखते हैं। पुतुल नाच और यमपुरी, ये जो है बिहार में होता है। पुतुल नाच और यमपुरी, इसको बिहार में हम देखते, तो ये आपको दिख रहा होगा इस तरह से कुछ रॉड से इसको कंट्रोल किया जाता है बेसिकली। अब यहाँ पे पपेट्री इन इंडिया, इसको मैप में इन्होंने मैप किया हुआ है, देखते हैं। कठपुतली तो हमने देखा राजस्थान में है, यमपुरी बिहार में है और पुतुल नाच जो है वो आसाम में है। ठीक है। पुतुल नाच ये वेस्ट बंगाल में भी है। एंड कुंडी रावण छाया ये उड़ीसा में है। गोम्बेयत्ता और तुगालू गोम्बेयत्ता ये कर्नाटक में है। पवन कुथु ये केरला का है। बोम्मलतम तमिलनाडु का है और थोलू बोम्मलता आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि बोम्मलत्तम अगर दे देगा तो हमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये याद रखना है कि थोलू बोम्मलता जब है तो वो आंध्र प्रदेश है, बोम्मलत्तम जो है वो तमिलनाडु का है। और रेस्ट हमने ऊपर देख ही लिया जो जो चीज़ें थी। यहाँ गोम्बेयत्ता दोनों कॉमन टर्म्स है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। ये कर्नाटक का है गोम्बेयत्ता। एंड बाकी हमने देख लिया। नाउ पेंटिंग जो न्यूज़ में रहे हैं, सोहराई पेंटिंग ये न्यूज़ में रहा है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन म्यूरल आर्ट फॉर्म ऑन मड हाउस वॉल। तो ये मड हाउस वॉल में एक म्यूरल आर्ट फॉर्म की तरह पे इसको किया जाता है यूज़। एंड इसमें नेचुरल पिगमेंट यूज़ किया जाता है, ट्विग्स, राइस, स्ट्रॉ और फिंगर्स, इनका यूज़ किया जाता है। इसमें एनिमल्स, बर्ड्स एंड नेचर को डिपिक्ट किया जाता है। इसको जीआई टैग भी मिल चुका है इस सोहराई पेंटिंग को। ठीक है। तो इसका कहाँ है ऑरिजिन? ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड में है, वहाँ इसका ऑरिजिन है। और इसको इट वॉज मेड ड्यूरिंग सोहराई फेस्टिवल बाई ट्राइबल वुमेन। ट्राइबल वुमेन इसको बनाती हैं सोहराई फेस्टिवल को। मड का जो हाउस होता है उसके ऊपर इसको एक आर्ट फॉर्म की तरह बनाया जाता है और नेचुरल पिगमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें ट्विग्स, पेड़ के जो ट्विग्स होते हैं उसको यूज़ किया जाता है, राइस के यूज़ किया जाता है, स्ट्रॉ को यूज़ किया जाता है, फिंगर्स यूज़ करते हैं और बेसिकली नेचर को डिपिक्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्ट पेंटिंग जो है वो न्यूज़ में है, मातानी पचेड़ी। मातानी पचेड़ी तो ये रिलीजियस टेक्सटाइल फोक आर्ट है।
टेक्सटाइल फोक आर्ट है। इट डिपिक्ट्स डिवाइन फेमिनाइन एट द सेंटर, नाम से ही पता चल रहा है माता जो नाम में ही है, तो ये फेमिनाइन एनर्जी को डिपिक्ट करता है। सराउंडेड बाय डिवोटीज, फ्लोरा एंड फौना, डिवोटीज हैं, फ्लोरा है, फौना, फूल पौधे सब आसपास में है। पेंटिंग पेंटेड इन मरून, ब्लैक एंड वाइट यूजिंग बैम्बू स्टिक, पेन और कलम। तो इसको 3 कलर में हम पेंट करते हैं, मरून से, ब्लैक से एंड वाइट से। तो इसका ओरिजिन गुजरात में है, कलमकारी पेंटिंग से इंस्पिरेशन मिला है। एसोसिएटेड विथ वघारी कम्युनिटी, तो वघारी कम्युनिटी से रिलेटेड है। अगर आ सकता है कि क्वेश्चन में कि मातानी पचेड़ी किस कम्युनिटी से रिलेटेड है और कहाँ पे वो कम्युनिटी पाई जाती है, तो वघारी कम्युनिटी और गुजरात की है वो। मीनिंग क्या है? बिहाइंड द आइडल ऑफ मदर गॉडेस, ये जो मातानी पचेड़ी है इसका मतलब क्या है कि बिहाइंड द आइडल ऑफ मदर गॉडेस। तो ये इस तरह का कुछ पेंटिंग होता है। यहाँ हमारा पेंटिंग दिया हुआ है। नाउ कुमित्तिपट्टी रॉक आर्ट, तो ये 3000 साल पुराना है। ड्रॉन यूजिंग इनऑर्गेनिक वाइट पिगमेंट विथ नेचुरल गम, तो इसमें वाइट पिगमेंट्स का यूज़ किया जाता है और एक नेचुरल गम भी यूज़ किया जाता है। इसमें एलिफेंट्स को, चैरियट्स को और अर्ली ड्वेलर लाइफ को शो किया जाता है। यूनिकली फाउंड इनसाइड अ केव अनलाइक रॉक शेल्टर, तो ये केव के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। इसका एक ये फीचर थोड़ा यूनिक है बिकॉज जनरली हम रॉक शेल्टर्स जो होते हैं उसके अंदर हमको देखने को मिलता है, पर ये केव में दिखता है। लोकेशन की बात करें तो कुमितिपत्थी एक जगह है तमिलनाडु में, उसी के बेसिस पे ये नाम भी पड़ा है, कुमितिपत्थी रॉक आर्ट। इट रिप्रेजेंट एंशिएंट लाइफ एंड अर्ली ड्वेलर्स, 3000 साल पहले की बात है, तो उस टाइम के लाइफ को ये डिपिक्ट कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे दिख रहा है ना, वाइट कलर्स में मार्क रहते हैं, मार्क करते हैं ये लोग। एलिफेंट को दिखाएंगे, चैरियट्स को, एंड बिल्कुल एंशिएंट लाइफ एंड अर्ली ड्वेलर्स की लाइफ को दिखा रहा है। तो इट लुक्स कि ये इतना भी वेल क्यूरेटेड नहीं है, तो वो चीज़ हो गई। केरला म्यूरल पेंटिंग की बात करते हैं हम। इट इज़ नोन फॉर स्केचिंग एक्सीलेंस, कॉन्ट्रास्टिंग अजंता म्यूरल कलर एम्फेसिस। तो इट डिपिक्ट्स हिंदू माइथोलॉजी एंड एपिक्स, हिंदू माइथोलॉजीज को डिपिक्ट करता है। सीन्स फ्रॉम हिंदू एपिक्स इलस्ट्रेटेड इन चित्रकंडाज। पीक पीरियड इसकी 14th सेंचुरी के टाइम पे थी। 150 प्लस टेम्पल्स विद म्यूरल्स, तो ये 14th सेंचुरी के टाइम पे अपने पीक पे था। इसका ओरिजिन केरला में 8th सेंचुरी में हुआ था। इट इज अर्लीस्ट नोन म्यूरल्स, द अर्लीस्ट नोन म्यूरल्स आर एट द तिरुनंदीकरा केव टेम्पल। तिरुनंदीकरा टेम्पल में सबसे अर्लीस्ट म्यूरल्स हमको मिलते हैं। फेमस लोकेशन की बात करें तो कुमारनल्लूर देवी टेम्पल, गुरुवयूर एंड इत्तुमन्नूर, मत्तनचेरी पैलेस, ये सारे इसके फेमस लोकेशंस हो गए। इन्फ्लुएंस्ड बाय भक्ति मूवमेंट एंड नेचर, तो इसमें हिंदू एपिक्स और माइथोलॉजी को दिखाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये भक्ति मूवमेंट से और नेचर से इन्फ्लुएंस्ड है। ये कुछ इस तरह का दिखता है, म्यूरल पेंटिंग है और हिंदू माइथोलॉजी के कुछ सीन्स इसमें डिपिक्ट किए गए हैं। नाउ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो अदर चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, कुचिपुड़ी डांस अभी न्यूज़ में रहा है क्योंकि रिपोर्ट्स हाईलाइटेड दैट आर्टिस्ट ऑफ कुचिपुड़ी डांस स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल। तो कुचिपुड़ी डांस के जो डांसर्स हैं उनको रिकॉग्निशन इतना मिल नहीं पा रहा है और वो अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब एक करियर उसमें नहीं अच्छा बनता दिख रहा है। तो कुचिपुड़ी के बारे में जानते हैं। क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन कुचिपुड़ी विलेज इन आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी। यूज टू बी कन्फाइंड टू मेन, पहले मेन तक ही कन्फाइंड था, लेकिन अब ये विमेन के डोमिनेंस से भर गया है। विमेन डांसर्स इसमें ज़्यादा दिखती हैं। की फीचर्स की बात करें तो इट नोन फॉर इट्स क्विक मूव, इसमें बहुत जल्दी जल्दी मूव होते हैं, और लाइवली आई एक्सप्रेशन हो गया और क्विक मूव्स की वजह से ये जाना जाता है। तरंगम डांस मूव परफॉर्म्ड ऑन द एज ऑफ अ ब्रास प्लेट विद द हेल्प ऑफ फीट। तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग जब डांस अगर फॉर्म क्लासिकल डांस फॉर्म देखा होगा तो पैरों के पास में ना एक प्लेट रखा जाता है, तो वो ब्रास प्लेट होता है जनरली, तो उस पर परफॉर्म करना अपने फीट के मदद से, दोनों पैर को टिका करके उस पर डांस करना, दैट इज तरंगम। हैज़ 2 फॉर्म, ट्रेडिशनल म्यूजिकल डांस ड्रामा एंड सोलो डांस। ठीक है, 2 तरह के इसमें फॉर्म होते हैं, म्यूजिकल डांस ड्रामा एंड सोलो डांस। सिद्धेंद्र योगी, अ वैष्णव पोएट एंड विजनरी, कंसीव्ड द कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ यक्षगना फोक डांस ऑफ कर्नाटक इन 17th सेंचुरी। तो सिद्धेंद्र योगी जो है
एक वैष्णव पोएट थे और विजनरी थे जिन्होंने कुचिपुड़ी स्टाइल को अपनाया था 17th सेंचुरी में। अब 8 क्लासिकल डांसेस हमारे जो हैं वो क्या क्या हैं देख लेते हैं। भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है। कथक यूपी के अराउंड इसका ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। कथकली केरला के पास है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हमने अभी देखा। उड़ीसी उड़ीसा का है। सत्रिय हम आसाम में देखते हैं और मोहिनी अट्टम तमिलनाडु में देखते हैं। मणिपुर में देखते हैं। अब हम मैंने यहाँ पे मिस्टेक करा है। मोहिनी अट्टम हम केरला में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसी के बारे में अब अगला पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो मोहिनी अट्टम जो है, अभी इसके बारे में न्यूज़ आया है कि केरला कला मंडलम हैज़ लिफ्टेड जेंडर रेस्ट्रिक्शन फॉर बॉयज़ टू लर्न मोहिनी अट्टम। तो जेंडर रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है बॉयज़ से कि आप भी अपना मतलब मोहिनी अट्टम आप भी सीख सकते हो, बॉयज़ गर्ल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो मोहिनी अट्टम के बारे में क्या है? इट इज़ क्लासिकल सोलो डांस फॉर्म ऑफ केरला। Conventionally, a solo dance performed by female artist, it emotes a play through dancing and singing. तो डांस एंड सिंगिंग के थ्रू एक तरह से एक प्ले, एक स्टोरी को डिपिक्ट करना थ्रू डांसिंग एंड सिंगिंग, ये इसमें होता है। रेफरेंस ऑफ मोहिनी अट्टम कैन बी फाउंड इन टेक्स्ट व्यवहार माला रिटन बाय 1709 के एक पोएट है मजहा मंगलम नारायणम नाम पुत्री एंड इन घोष यात्रा रिटन लेटर बाय पोएट कुंजन नाम्बियार। तो इन दोनों पोएट्स के इनके बुक जो है उसमें मोहिनी अट्टम का मेंशन हमें मिलता है। इसमें थीम क्या है? लव एंड डिवोशन टू गॉड, ये 2 मेजर थीम इसमें दिखते हैं। यूजुअली लॉर्ड विष्णु और हिज इनकारनेशन लॉर्ड कृष्ण एज लीड कैरेक्टर। तो लॉर्ड विष्णु लॉर्ड कृष्ण इनके अराउंड ही ये डांस फॉर्म जो है बुना जाता है। नाउ 40 डिफरेंट बेसिक मूवमेंट आर कॉल्ड अडवुकल एंड ग्रेसफुल स्वेइंग बॉडी मूवमेंट विद नो अब्रप्ट जर्क्स और सडन लीप्स। इसमें मतलब बेसिकली बहुत स्विंगिंग वे में स्वेग की तरह मतलब एकदम ग्रेसफुली मूव होता है बॉडी में। सडन जर्क्स एंड अब्रप्ट जर्क्स जो होते हैं वो सब नहीं होता है। एंड इट ले एम्फेसिस ऑन एक्टिंग, बेसिकली ये स्टोरी टेलिंग एक तरह से है तो एक एक्टिंग पे मेन एम्फेसिस होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? मंडलम, मृदंगम, वीणा, कुजही तलम और सिंबल्स इसको कहते हैं, और इडक्का। इस तरह के और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसमें यूज होते हैं। इसके अलावा हमारा कलारी पयट्टू न्यूज़ में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज़ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन कलारी पयट्टू फेडरेशन एज रीजनल स्पोर्ट फेडरेशन टू प्रमोट कलारी पयट्टू इन कंट्री। तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है रीजनल स्पोर्ट फेडरेशन के तौर पे। तो कलारी पयट्टू क्या है? ये केरला का ही एक परफॉर्मिंग आर्ट है, वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट मार्शल आर्ट इन द वर्ल्ड। तो बहुत सबसे मतलब एक वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट मार्शल आर्ट है दुनिया का। की फीचर इसकी बात करें तो हाई फ्लाइंग एक्रोबैटिक्स, ठीक है, एंड ग्रेसफुल मूवमेंट्स होते हैं इसमें। एम्प्लॉयज डेडली वेपन्स एट ईज, इसमें वेपन्स भी यूज किए जाते हैं। फिलॉसफी की बात करें तो मार्शल आर्ट्स है, आयुर्वेद है, योग है और मेडिटेशन इसमें यूज करते हैं। ट्रेनिंग गोल्स की बात करें तो फिजिकल फिटनेस, सेल्फ डिफेंस, हीलिंग एंड मेंटल डिसिप्लिन, तो ये सारी चीज इसमें सिखाए जाते हैं। 2 मेन स्टाइल्स, वडक्कन और नदन स्टाइल, प्रीडोमिनेटली प्रैक्टिस इन द मालाबार रीजन ऑफ केरला। तो वडक्कन जो है ये नदन स्टाइल है, इसको केरला के मालाबार रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद थिक्कन सदर्न स्टाइल है, इसको त्रावणकोर रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है। अब यहाँ पे इमेज में हम देखते हैं, ओके पहले हम ये न्यूज़ कंप्लीट कर लें। बिकेम पार्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में 2021 में इसको इंक्लूड किया गया था अलॉन्ग विद अदर 3 इंडिजिनस गेम्स। गेम इंक्लूड गटका पंजाब का, कलारी पयट्टू, थंगता मणिपुर का एंड मलखंबा महाराष्ट्र का। इन सारे चीज़ों को इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंक्लूड किया गया। इसके अलावा और क्या क्या मार्शल आर्ट्स हैं हमारे इंडिया में? तो स्वे है जम्मू एंड कश्मीर में, थोड़ा हिमाचल प्रदेश में है, सरत जो है मणिपुर में है, लाठी खेला बंगाल में है, मर्दानी खेल महाराष्ट्र में है और सिलम्बम और कुत्तू वरिसई ये तमिलनाडु में है। तो ये सारे हमारे मार्शल आर्ट हो गए। इसको अगर 1-2 बार आप देख लेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे तो वो याद हो जाएगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। नाउ वचना लिटरेचर क्या है?
Fagu Halakatti, renowned for his role in revitalizing Vachana literature, was remembered in his birth anniversary. तो इनको याद किया गया है वचना लिटरेचर के रिवाइटलाइजेशन के रोल की वजह से। तो वचना लिटरेचर है क्या? दैट विच इज स्पोकन इन द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ वचनास। तो मतलब वचन जो कहते हैं ना कि दैट विच इज स्पोकन type of Kannada rhythmic composition, also known as Kannada poetry, which originated in 11th century and thrived throughout 12th century as element of Sharan movement. ठीक है, तो ये शरण मूवमेंट की तरह 11th सेंचुरी एंड 12th सेंचुरी में चला था कन्नड़ रिदमिक कॉम्पोजिशन। तो गुरु बसवन्ना जो थे स्पीयर हेडेड द शरण मूवमेंट इन कर्नाटक। टेनेट्स ऑफ शरण संस्कृति, अरिबू नॉलेज अवेयरनेस, आचार प्रैक्टिस, अनुभव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, kayak earning through the physical labor, the soha offering a portion of what is earned to a needy without any aham, I am the giver. Madara Cheniya, an 11th century cobbler saint who lived in the time of Western Chalukya rule, is considered as father of Vachan poetry by certain researchers. इनको मदारा चेन्नैया को फादर ऑफ वचन पोएट्री कहा जाता है। ये कॉबलर थे, कॉबलर सेंट मतलब जूते का काम भी करते थे और सेंट भी थे। तो ये कॉबलर सेंट थे जिनको माना जाता है फादर ऑफ वचन पोएट्री। नाउ थंजावुर वीणा क्या है? नोन फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू आर्ट्स, द टेम्पल टाउन थंजावुर इन तमिलनाडु इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स यूनिक वीणा क्राफ्टिंग। वीणा क्राफ्टिंग के लिए ये जो थंजावुर है ये फेमस है। नाउ टाइप्स ऑफ वीणा, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, रुद्र वीणा एंड विचित्र वीणा एंड कार्नेटिक क्लासिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी में हमने दो देखा, रुद्र वीणा विचित्र वीणा। कार्नेटिक क्लासिक म्यूजिक में क्या आएगा? सरस्वती वीणा एंड चित्र वीणा। थंजावुर वीणा की बात करें जो कि सरस्वती वीणा ही है। थंजावुर इज द ओनली प्लेस वेयर सरस्वती वीणा इज मेड। तो सरस्वती वीणा जो है सिर्फ थंजावुर में मिलते हैं, तमिलनाडु के थंजावुर में। रिकॉग्निशन की बात करें तो फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये इंडिया में टू रिसीव द जियोलॉजिकल इंडिकेशन GI टैग। तो थंजावुर वीणा पहला इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको GI टैग मिला हुआ है। थंजावुर वीणा यानी सरस्वती वीणा। टू टाइप्स हैं इसमें, ओट्टू वीणा एंड एकंत वीणा। ओट्टू वीणा क्या है? पार्ट्स आर मेड सेपरेटली एंड देन असेंबल्ड। पहले पार्ट्स बना लिए जाएंगे, उसके बाद असेंबल किया जाएगा। और एकांत वीणा क्या है कि एक ही बार में बनाया जाएगा, कार्व्ड इनटू फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ वुड। कल्चरल सिस्टम की बात करें तो गॉडेस सरस्वती, द डिटी ऑफ लर्निंग एंड आर्ट्स, उसके ऊपर नाम रखा गया ना सरस्वती वीणा। क्राफ्ट्समैनशिप की बात करें तो जैक फ्रूट वुड इसमें यूज होता है टू मेक द वीणा एंड इन्वॉल्व क्राफ्टिंग 3 मेन पार्ट, रेजोनेटर, कुडम, नेक, डंडी एंड ट्यूनिंग बॉक्स। ये 3 चीज बनाए जाते हैं। इसमें कौन सी लकड़ी यूज होती है? जैक फ्रूट वुड। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक भी खत्म होता है और इम्पोर्टेंट साइट्स जो न्यूज में रहे हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।